हमारे देश में और समाज में जो कहा जाता है अतिथि देवो भव, इस अतिथि में ओबीसी एससी एसटी या जो बोल सकते हैं पिछड़ा अति पिछड़ा जो शूद्र जो बहुजन है वो इस कैटेगरी से बाहर है। वह अतिथि नहीं है। मनुस्मृति के अनुसार अतिथि वो है ब्राह्मण जो स्वर्ण जाति का है, वह अतिथि है। अतिथि में 3 वर्णों का कोई जगह नहीं है। 4 वर्णों में जो सबसे श्रेष्ठ वर्ण है ब्राह्मण, अतिथि में उसका श्रेष्ठ स्थान है। अतिथि देवो भव मतलब यदि आपके घर में कोई भी अतिथि आए तो उसे भूखा या किसी भी तरह का दान दिए बगैर नहीं लौटानी चाहिए। इन सभी बातें तो चलिए सत्य है, लेकिन सिर्फ ब्राह्मण के लिए ही क्यों सत्य है? जो इस देश के मूल्यवासी है उसके लिए क्यों सत्य नहीं है ये सभी बातें? मनुस्मृति में जो इस तरह की जो बातें लिखी गई है, इससे साबित होती है कि इस देश में जो मौजूद ओबीसी एससी एसटी या जो मूल्यवासी है उसे हमेशा गुलाम बनाने का काम किया गया है। इन सभी बातों की चर्चा हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं। एक रात्रम तु निवस्त्र तिथि ब्राह्मणः अस्मृणा अस्मृतः अनित्यम ही स्थितो यस्मात् अस्माद् तिथि रुच्यते। कहा जा रहा है साथियों, दूसरे के घर एक रात जो ब्राह्मण निवास करे वह अतिथि है। दूसरे के घर में एक रात जो ब्राह्मण निवास करे वह आपका अतिथि है। ब्राह्मण के सिवा यदि कोई और निवास करे तो वह अतिथि नहीं है। उसका रहना नित्य नहीं होता, इसी से वह अतिथि कहलाता है। इनका कहना है उसका रहना नित्य, वह नित्य मतलब क्या, वह प्रत्येक दिन आपके यहाँ नहीं रहता है, इसलिए वह आपका अतिथि है। अतिथि कौन है? सिर्फ ब्राह्मण है। एक ग्रामीण मतिथिम विप्रम सांगतिकम तथा उपस्थितम गृहे विद्याधार्य यत्राग नियोपी वा। उसी गांव में रहने वाला विचित्र कथाओं से अपनी जीविका चलाने वाला कोई मनुष्य यदि वैश्वदेव कर्म के समय भी अतिथि बनकर घर पर उपस्थित हो, सपत्नीक अग्निहोत्री भी, तो गृहस्थ उसे अतिथि ना जाने। यदि आपके गांव में रहने वाला विचित्र कथाओं जो कथा कहता भी है, यदि वह आपके घर आ जाता है तो वह आपका अतिथि नहीं है। तो जाहिर सी बात है अतिथि आपका कौन है? ब्राह्मण है। अतिथि देवता कौन है? ब्राह्मण आपका अतिथि देवता है। उपास्ते ये गृहस्था परपाकम बुद्ध्य तेन ते प्रेत्य पशुताम ब्रजनत्यत्रादि दाइनाम। जो गृहस्थ अज्ञान वश दूसरे का अन्न खाते फिरते हैं वे उस दोष से जन्मांतर में अन्नदाताओं के पशु होते हैं। साथियों, जो एक दूसरे के अन्न खाते फिरते हैं वे उस दोष से जन्मांतर में अन्नदाताओं के पशु होते हैं। जो अन्नदाता है उसके क्या होते हैं? पशु होते हैं। तो ये सब कार्य तो ब्राह्मण करते हैं, तो ब्राह्मण फिर क्या हो गए? पशु हो गए। अप्रलोद्धो तिथि सायं सूर्योधो गृह मेधिना काले प्राप्त स्वत्व काले वा नाश्यान शन न गृहे वसेत। सूर्यास्त के समय यदि कोई अतिथि घर पर आवे तो उसे नहीं टालना चाहिए। यदि सूर्यास्त के समय यदि कोई भी अतिथि आए तो उसे टालना नहीं चाहिए। अतिथि समय पर आवे या असमय में उसे भोजन अवश्य करा दे। अतिथि समय पर आवे या असमय पर आवे उसे भोजन अवश्य करा देनी चाहिए। तो अतिथि में सिर्फ ब्राह्मण आता है। जो भी यहाँ के मूल निवासी है, शूद्र है, वह अतिथि नहीं कहलाता है। ना स्त्रीवे स्वयं तद्याद तिथिम यत्र भोज्येत धन्यम यशस्य मानुष्यम स्वर्गीयम व तिथि पूजनम। जो पदार्थ अतिथि को ना परोसा जाए उसे ना खाए। कहने का मतलब है जो भी भोजन आप बनाए हैं जब तक उसे अतिथि देवता ब्राह्मण देवता को आप नहीं खिला लेते हैं फिर उसे आप नहीं खाइए। स्वयं अतिथि पूजन से धन यश और
आयु की वृद्धि होती है तथा जन्मांतर में स्वर्ग सुख प्राप्त होता है। तो कह रहा है जो स्वयं अतिथि का पूजा करता है, पूजा करने से धन और यश आयु की वृद्धि भी प्राप्त होती है। तो मैं उन ब्राह्मणों से या उच्च जाति के व्यक्तियों से कहना चाहता हूं, तो आपके यहाँ अतिथि क्यों नहीं आता है? आपके यहाँ अतिथि देवो भव क्यों नहीं होता है? सिर्फ ओबीसी SC ST या कह सकते हैं इस देश के जो मूल निवासी है उसी के यहाँ सिर्फ अतिथि देवो भव क्यों होता है? यदि अतिथि देवो भव होता है तो फिर सिर्फ उसमें ब्राह्मण ही क्यों आता है? अतिथि में सिर्फ ब्राह्मण ही क्यों आता है? आसनावस्थो सयामनु ब्रज्या मुपासनाम उत्मेषुतम कुर्याधीने हिनम शमे शमम। आसन, विश्राम स्थान, शय्या, अनुगमन और पश्चियर्या ये अतिथियों की योग्यता देख कर करे। जो जैसे हो उसके साथ वैसा ही व्यवहार करे, अर्थात बड़े छोटे का ख्याल ना रखकर उनके सम्मान की व्याख्या करे। कह रहा है जो अतिथि जिस तरह से है उसका सम्मान उस तरह से कीजिए। क्यों? जब अतिथि है तो फिर सबके लिए बराबर सम्मान क्यों नहीं हो सकता है? वैश्व देवे तु निर्वृत्ते यद न्यो तिथिराव्रजेत तस्याप्यत्रम यथाशक्ति पद धात्र वलिम हरेत। बलि वैश्य देव कर्म समाप्त होने पर यदि दूसरा अतिथि आवे तो उसे भी पुनः पाक करके यथाशक्ति भोजन करावे, पर उस अन्न से बलि ना दे। यदि कोई दूसरा भी अतिथि आता है उसे आप भोजन करा सकते हैं। दूसरा अतिथि मतलब यदि कोई दूसरा ब्राह्मण आता है फिर उसी भोजन से आप उसको भोजन करा सकते हैं। ना भोजनार्थ स्वे विप्रा कुल गोत्रे निवेदयेत भोजनार्थ ही ते शमशनवान्ताशित्युच्यते बुधे। भोजन के लिए ब्राह्मण किसी से अपने कुल गोत्र में निवेदन ना करें, क्योंकि ऐसा करने वाले को पंडितगण बमन भोक्ता कहते हैं। कह रहा है भोजन के लिए ब्राह्मण जो है किसी से अपने कुल गोत्र में निवेदन ना करें। यदि भोजन करना है ब्राह्मण को अपने गोत्र में ही करें, क्योंकि ऐसा करने वाले को पंडितगण बमन भोक्ता कहते हैं। नाम ब्राह्मणस्य त्वथिर्गृहे राजन्य उच्यते वैश्य शूद्रो सखा चैव ज्ञात्यो गुरुरेव च। यदि ब्राह्मण के घर क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, मित्र बिरादरी के लोग और गुरु आवे तो अतिथि नहीं कहे जाते हैं। यदि ब्राह्मण के घर वैश्य, शूद्र, क्षत्रिय यदि उसके यहाँ इस बिरादरी के अतिथि आए तो वह अतिथि नहीं कहलाता है। जो ब्राह्मण है उसके यहाँ यदि अतिथि जाए तो वह अतिथि नहीं कहलाता है। जैसा कि आपने देखा जो ब्राह्मण के यहाँ अतिथि क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र यदि जाते हैं तो वह अतिथि नहीं कहलाता है। यदि वही ब्राह्मण क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र के यहाँ आता है तो वह अतिथि कहलाता है। तो हम क्यों अतिथि देवो भव कहें? अतिथि देवो भव कहने से क्या लाभ होगी हमें? यदि भोजन करानी है तो उससे कराइए ना, जो भूखे हैं। वस्त्र देनी है उसे दीजिए जो निवस्त्र है। तो ब्राह्मण को भोजन वस्त्र देने से हमें क्या लाभ होने वाली है? हम क्यों उसे अतिथि माने? चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय भीम, जय संविधान, नमो बुद्धाय, जय हिंद, जय मूल निवासी।